नमस्कार दोस्तों, भारत में सदियों पुराना एक कहावत है, घर का भेदी लंका डाहे। यानी कि सिंपल सी बात है, इंसान दूसरों से नहीं अपनों से हार जाता है। अगर अपनों ही दगा दे तो उससे हारना तय है। और सेम टू सेम काम रसिया ने किया। रसिया ने भारत का बहुत बड़ा भेद पाकिस्तान को बता दिया है। दोस्तों, भारत का अरबों करोड़ रुपया बिल्कुल ही बेकार चला गया। रसिया की इस गलती की वजह से हम लोग को भयंकर नुकसान होने वाला है। और जब भी युद्ध पाकिस्तान भारत का होगा ना, उसमें पाकिस्तान को जबरदस्त मुकाम हासिल होगा। दोस्तों, पाकिस्तान को तमाम आइडिया बता दिया है। भारत के आर्मी का जो भी खुफिया जानकारी सब कुछ लीक कर दिया। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और आपको रूसियों के इस गलती पे आप लोग को गुस्सा आएगा। बोलेंगे भाई रूसी दोस्त नहीं, ये तो दुश्मन वाला काम कर रहा है। दोस्तों, रूस ने वही गलती किया है जिसे आज तक किसी को नहीं करना चाहिए। दोस्त के नाम पर रूस ने धोखा दिया है। रूस ने वो गलती कर दिखाया है जो आज तक ना अमेरिका कर पाया, ना ही चाइना कर पाया। रसिया ने पाकिस्तान को बहुत कुछ बता दिया है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ कर हुआ क्या है और भारत सरकार किस प्रकार से इस पे एक्शन ले सकता है, भारतीय आर्मी किस प्रकार से इसे बचने का प्रयास करेगा। देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान में नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है जिसमें दुनिया के 45 देश आया है। पाकिस्तान बोलता है कि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, हमने जंग जीत लिया। दोस्तों, पाकिस्तान बड़े जोर शोर से टीवी पे उसका डिबेट करवा रहा है, जोर शोर से उसका प्रचार करवा रहा है और बता रहा है कि ये जो नेवी एक्सरसाइज है ना, ये बहुत बड़ा है। दोस्तों, उसका नाम है अमन एक्सरसाइज 2021, यानी कि अमन एक्सरसाइज 2021। पाकिस्तान का मानना है कि हम शांति के लिए ऐसा करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात तो तब था कि पूरे दुनिया को लग रहा था कि जब अमेरिका आएगा तो यहाँ पे रसिया नहीं आएगा, और जब रसिया आएगा तो अमेरिका नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका पहले से बोल चुका था कि हम यहाँ पे आएंगे और नेटो ऑलरेडी अमेरिका के साथ आता ही आता है। तो नेटो भी आया, अमेरिका भी आया, और बड़ी बात तो यह है यहाँ पे रसिया भी इस एक्सरसाइज में आया। दोस्तों, पूरी दुनिया हैरान है। रसिया 10 साल के बाद अमेरिकी आर्मी और नेटो के साथ एक्सरसाइज किया, और बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। दोस्तों, पूरे दुनिया में आज चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तानी है जो रसिया को, अमेरिका को, नेटो को, चीन को सबको एक साथ लाके एक्सरसाइज करवा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान को एक नया नाम रसिया ने दिलवा दिया, पाकिस्तान का इमेज बना दिया। दोस्तों, ऐसा काम रसिया ने किया। बड़ी बात तो यह है कि रूस जानबूझ के किया। उसको पता था कि हम जितना पाकिस्तान जाएंगे, जितना पाकिस्तान को समर्थन करेंगे, भारत उतना हमसे जलेगा, भारत हमारे पीछे पीछे घूमेगा। दोस्तों, इसीलिए रसिया ने इतना बड़ा मिस्टेक करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, ये तो आम बात है। इन सब के अलावा रूस ने जो गलती किया है ना, ये दोस्तों माफी के काबिल नहीं है। इसे माफ करके हम लोग खुद पछताएंगे। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा मिस्टेक करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। बता दिया है कि रूस केवल पैसा के लिए नाचता है, जिधर से पैसा आएगा उधर ही जाएगा। रसिया दोस्त अब नहीं बनता है, केवल दोस्ती के नाम पे धब्बा बन गया है। दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में अमन 21 नेवी एक्सरसाइज हो रहा है। उसमें तमाम 45 देश ने अपना हथियार लेकर आया। कोई फ्रिगेट लेकर आया, कोई वारशिप लेकर आया, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया, कोई जहाज लेकर आया, यानी कि जिसके पास जो था, कोई पनडुब्बी लेके आया। दोस्तों, जिसके पास जो था वो सब लेके आया, जिसमें रसिया भी अपना बहुत सारे हथियार लेके आया। दोस्तों, एक हथियार ऐसा लाया ना जो सेम टू सेम भारत के पास है, जिसका नाम है एडमिरल गिरगोविच क्लास फ्रिगेट। दोस्तों, यानी कि एडमिरल गिरगोविच सेम टू सेम भारत के पास भी है, रसिया भी यहाँ पे लेके आया। पहली बात तो यह है कि उसे ये लेके नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात तो यह है कि उसने एक्सरसाइज में उसे प्रदर्शन भी किया। और बड़ी बात तो यह है, प्रदर्शन के बाद रसिया जो है ना, पाकिस्तान को बुलाया, पाकिस्तान का जो नेवी चीफ है उसे बुलाया और बोला कि आइए आपको हम घुमाते हैं आखिरकार उसका खासियत क्या है। दोस्तों, एक झटके में ही पाकिस्तान के नेवी चीफ को तमाम जानकारी रसिया ने दे दिया, बता दिया कैसे ये अटैक करता है, कैसे क्या होता है, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उससे हम लोग वार में ले जाते हैं, कैसे हम लोग वार से उसे बचा सकते हैं, कैसे वो काम कर, कैसे सेंसर क्या है, किस प्रकार वो दुश्मन को चकमा देता है। दोस्तों, तमाम जानकारियां रसिया ने पाकिस्तान के नेवी चीफ को एक झटके में बता दिया। आप पूछेंगे भाई इससे क्या नुकसान हमारा हुआ? दोस्तों, बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ। हम कोई भी हथियार खरीदते हैं ना, तो दुनिया का तमाम देश को ओपनली बोलते हैं कि पाकिस्तान को उसका टेक्नोलॉजी मत बताना, लेकिन रसिया ने उसके घर में जाकर सब कुछ बता दिया है। बड़ी बात तो यह है कि सेम टू सेम वैसे ही, यानी कि जिसके बारे में रसिया ने पाकिस्तान को बताया, सेम टू सेम, यानी कि फ्रिगेट भारत के पास दोस्तों है, 6 फ्रिगेट है। और बड़ी बात तो यह है कि
चार और बनवा रहा है, चार और तैयार हो रहा है। तो समझिए हमारा जो 10 फ्रिगेट है ना, उसका तमाम जानकारी पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है और पाकिस्तान बिना खर्च किए हुए भारत के अरबों रुपया के प्रोजेक्ट पे दोस्तों निगाह रख सकता है। पानी फेर दिया, कह सकते हैं कि रूस की गलती से हमें युद्ध के मैदान में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को इसके बारे में सब कुछ पता रहेगा आखिरकार ये काम कैसे करता है। और हो सकता है दोस्तों युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को फायदा भी मिले। रसिया ने ये जानबूझ के किया हो या फिर अनजाने में किया हो, लेकिन ये मिस्टेक बहुत बड़ा है और इसीलिए दुनिया के तमाम मीडिया आज खुलकर लिख रहा है कि रसिया तो अब हद ही कर दिया। अब आप पूछेंगे भाई पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, एक भिखारिस्तान देश आखिरकार 45 देश को इकट्ठा कैसे कर लिया? क्या कारण जो 45 देश यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर रहा है? आखिरकार पाकिस्तान सबको मना कैसे लिया, वो भी रूस को, नेटो को, अमेरिका को, सबको मना लिया। पाकिस्तान तो यहाँ पे इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान तो असल में बहुत ही कूटनीति खेल रहा है। दोस्तों कोई बोला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत तेज है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब केवल फेक है। ये जो एक्सरसाइज है ना पाकिस्तान में हर 2 साल पे होता है, ठीक है, और 2007 से हो रहा है, ठीक है ना, हर 2 साल पे होता है। तो पहले भी दोस्तों कभी 35 देश, कभी 40 देश, कभी 30 देश ऐसा आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हर देश के साथ किसी न किसी का एग्रीमेंट होता है, कोई ना कोई समझौता होता है और उस समझौता तक पाकिस्तान सबको बुलाता है। पाकिस्तान वैसे भी सबके सामने में हाथ पैर फैला देता है, बोलता है कि आपके सामने में हम हाथ फैलाते हैं, पैर फैलाते हैं। चलिए दोस्तों पाकिस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए तमाम देशों के सामने में हाथ पैर फैला लेता है और यही कारण है कि तमाम देश आ जाता है। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है, रूस ने यहाँ पे दोस्तों दगादारी करके हमें चौंकाया है। अब आप पूछेंगे आखिरकार रसिया ऐसा क्यों किया, क्या कारण है? दोस्तों जानते हैं हाल ही में रसिया के विदेश मंत्री ने ओपनली कहा था कि भारत पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका, उसका मोहरा है और हम भी आने वाले समय में पाकिस्तान से मित्रता निभाएंगे, हम भी पाकिस्तान को हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से मित्रता कर सकते हैं। और दोस्तों यह चीज़ अब देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, भारत को अब अपना प्लान बदलना चाहिए। रूस हमारा मित्र अब कतई नहीं हो सकता है। जो मित्र अगर हमारा भेद बताए वो मित्र कैसा? दोस्तों मित्र तो दोस्त के लिए जान भी देता है, रसिया तो हमारा भेद बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, भारत को अब ओपनली रसिया के सामने में जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपका ये जो हरकत है ये बचकाना वाला हरकत है। आपसे अभी भी हम 60 से लेकर 70% हथियार खरीदते हैं और आप क्या करते हैं, हमारे दुश्मन को आप भेद बताते हैं, आपसे हथियार नहीं खरीदेंगे। और दोस्तों भारत को समझौता करना चाहिए, अगर रसिया कभी से गलती करता है तो रसिया पे हम एक्शन भी लेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों जब रसिया पाकिस्तान में आ सकता है तो हम भी हाल ही में यूक्रेन से समझौता किए हैं, यूक्रेन से मित्रता किए हैं। हम लोग को भी अब यूक्रेन में जाना ही चाहिए, हमें भी ये शो करना चाहिए कि हम भी यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन से हथियार हम बेचेंगे। दोस्तों भारत को अब यह साफ करना होगा कि हम भी अब विदेश नीति स्वतंत्र करेंगे, हमें जहां मन हो वहां बोलेंगे, क्योंकि जब रसिया आखिरकार हमें धोखा दे सकता है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? दोस्तों हमारे पास मौका है, हम ओपनली अब चाहे तो यूएन में किसी का साथ दे सकते हैं, किसी का साथ छोड़ सकते हैं। हम चाहे तो ओपनली सीरिया में जो हो रहा है ना उस पर हम लोग बोल सकते हैं। सीरिया में क्या हो रहा है दोस्तों? तानाशाही हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे आतंकवादी फैला हुआ है। हम चाहे तो हर मुद्दे बोल सकते हैं और कहीं ना कहीं रूस को घेर सकते हैं। दोस्तों हम लोग सिंपल सी बात है, कब तक किसी के भरोसे रहेंगे? रसिया तो हमें बहुत बुरा धोखा दिया है और आने वाले समय में जो भी बड़ा बड़ा हथियार का डील हो दोस्तों रसिया से दूर ही होना चाहिए, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। रसिया पहले भी पाकिस्तान को कई सारे हेलीकॉप्टर बेच चुका है और पहले भी रसिया पाकिस्तान को खासतौर पे S-400 देने का बात कर चुका है, भारत को ब्लैकमेल कर चुका है। इसीलिए सिंपल सी बात है, 10 साल बाद देखेंगे तो पाकिस्तान और रसिया बहुत ही नज़दीक हो गया रहेगा। इसीलिए हम लोग को 10 साल सोच के काम करना होगा। 10 साल बाद हम लोग रसिया पे निर्भर न रहे, या तो हम लोग खुद ही कुछ बनाना शुरू कर दे या फिर किसी और देश से लेना शुरू कर दे। रसिया पे निर्भर होना बिल्कुल ही खतरनाक साबित होगा।